अरे छेड़ क्यों रहा है मुझे तू? छेड़ तो तू रहा है, मेरे कानों में गुदगुदी कर रहा है। हाँ? बहुत हो गया, सीमा पार कर रहा है ये। तुझे तो मैं बताता हूँ। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र। लंका में वानर? असंभव। सेमिका और लंकिनी के जैसे रक्षकों के होते हुए ये कैसे संभव हुआ? अरे देख क्या रहे हो, भगाओ इसे, अन्यथा हमें दंड मिलेगा। भगाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? भूख लगी थी इसीलिए मैं रुक गया, मगर पेट भरते ही चला जाऊंगा। छोड़ो इन फलों को, लंका की हर वस्तु पर लंकेश का अधिकार है। क्यों? क्या तुम्हारे लंकेश इसे वृक्ष पर टांग कर गए थे? प्रकृति के बनाए फलों पर पहला अधिकार तो प्रकृति का है, और दूसरा मुझ जैसे किसी भूखे का। हाँ, यदि तुम्हें भूख लगी है तो मैं तोड़ के दूं। ये फल बहुत स्वादिष्ट हैं। ये महाराज रावण की अशोक वाटिका है। अगर इसे अस्त व्यस्त किया तो प्राणों से जाओगे। चलो नीचे उतरो। तुम वानर खाते कम और फैलाते अधिक हो। यदि रावण को प्रिय है तो इस वाटिका को उजाड़ना होगा। उस रावण ने बहुत कष्ट दिया है मेरी माता को, थोड़ा कष्ट उसे भी दे दें। आज इस रावण को प्रभु राम भक्त का ये संदेश दे ही देता हूँ। इसी क्षण नीचे उतरो वानर, अन्यथा मारे जाओगे। क्या हुआ? किस पे चीख रहे हो? तुम मुझे मारोगे? जिस भांति तुम लोग फिसले हो, ऐसा लगता है स्वयं ही अपने प्राण देना चाहते हो। अभी भी समय है वानर, नीचे उतरो। अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा मांग लो। अरे भाई, तनिक धैर्य रखो, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। भूख क्या तुम्हें ही शांत किए देते हैं। चलाओ बाण और मार डालो इसे। अरे अरे रुको रुको, तुम सब तो हिंसा पर उतर आए। क्यों इस निर्बल भोले वानर को सता रहे हो? आप लोग मुझे डराओ मत, नीचे आना है, मैं अभी आता हूं। देख क्या रहे हो? बंदी बना लो इसे और ले चलो लंकेश के पास। अरे रुको, तुमने पुकारा, लो अब तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अभी तो बस मैंने थोड़ा सा ही खाया है। पहले अच्छे से मैं पेट पूजा कर लूं, फिर मैं स्वयं ही चल दूंगा तुम्हारे लंकेश के पास। पकड़ो इसे। अच्छा, तुम लोग नहीं मानोगे? ठीक है, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। पकड़ो। हो रहा, पकड़ो उसे।
तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हांकते कापै। बहुत मीठे फल हैं, खाओगे? मुझे छोड़ दो। जैसी तुम्हारी इच्छा, छोड़ देता हूँ। भागो भागो। इस वानर का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तो पूरी अशोक वाटिका उजाड़ देगा। मुझे महाराज को सूचित करना होगा। मामा प्रहस्त, आजकल चारों ओर आपके पुत्र जाम्बुवली के पराक्रम की कीर्ति फैली हुई है। आनंदित हुआ मैं कि मेरा ममेरा भाई इतना शूरवीर है। लंकेश के मुख से अपना नाम मात्र सुन मैं धन्य हुआ। वैसे ये प्रताप आपका ही है। आपके सूर्य के मुख से मैंने चंद्रमा की भांति थोड़ा सा तेज ले लिया बस। शूरवीर होने के साथ साथ कवि भी हो। अद्भुत। महाराज महाराज महाराज, वयम राक्षसम लंकेश वो अशोक वाटिका में। मूर्ख! महाराज की भोजन समय में विघ्न डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? जाओ, भोजन पश्चात आना। क्षमा करें राजकुमार, बात ही कुछ ऐसी है। अशोक वाटिका में मायावी वानर घुस आया है। उसने उत्पात मचा दिया है। हम उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है। विघ्न डाला। दूसरी भूल, तुम एक तुच्छ वानर पर नियंत्रण नहीं पा पाए। सबके समक्ष अपनी दुर्बलता का प्रमाण दिया है तुमने। लंका बल का पर्याय है। यहां दुर्बलता का एक ही दंड है, मृत्यु। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। बात समाप्त नहीं हुई मेरी। इन दोनों भूलों के लिए मैं तुम्हें क्षमा कर देता, परंतु तुम्हारी तीसरी भूल क्षमा के योग्य नहीं। तुमने मेरे प्रिय पुत्र को
प्रति उत्तर दिया। क्षमा महाराज, क्षमा क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। उसे दंड देना उचित था पिताश्री, किंतु उसका भय अनुचित नहीं था। आज तक लंकेश की आज्ञा के बिना लंका में किसी पक्षी ने भी प्रवेश नहीं किया, तो अकस्मात ये वानर कहां से आ गया, और वो भी अशोक वाटिका में, जहां हमने सीता को रखा है। उस अशोक वाटिका में जिसके चारों ओर हमारे वीर सिपाही पहरा देते हैं। ये कौन सा वानर है जो इतना बलशाली है, जिसे हमारे प्रशिक्षित सैनिक भी नहीं रोक पा रहे? मैं भी यही सोच रहा हूं कि संसार में केवल एक ही वानर है जो रावण को चुनौती दे सकता है, और वो है बाली। परंतु बाली के साथ हमारी संधि है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा। कहीं ये इंद्र या किसी अन्य देवता का रचा षड्यंत्र तो नहीं? लंकेश की आज्ञा हो तो मैं अभी जाके उस वानर का शीश काट के आपके चरणों में रख दूं। आप इतनी छोटी सी बात को लेके अपने भोजन का आनंद क्यों खो रहे हैं? उसका शीश नहीं, पूरा वानर चाहिए मुझे, और वो भी जीवित। उसके प्राण नहीं चाहिए मुझे, मैं वो प्रण जानना चाहता हूं जिसके हेतु उसने लंकेश की संपत्ति पर उत्पात मचाया है। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। अरे तुम लोग फिर आ गए? मूर्ख वानर, भाग्यशाली हो जो तुम्हें लंकेश ने जीवित लाने का आदेश दिया है, अन्यथा अशोक वाटिका की सुंदरता ध्वस्त करने के लिए मैं प्रस्थपुत्र जम्बोबाली तुम्हारा शीश धड़ से भिन्न कर देता। कितना बोलते हो भाई, अब तो मुझे निद्रा आने लगी है। अब क्या तुम शब्द बाण ही चलाते रहोगे या फिर युद्ध भी करोगे? जय महावीर हनुमान,
तुम्हें लंकेश का आदेश भी नहीं बचा सकता। लंकेश भले ही आज मेरा शीश काट दे, और आज मैं तेरा शीश काट कर लेके जाऊंगा। आक्रमण! लगता है बुद्धि के साथ साथ दृष्टि भी क्षीण हो गई है लंकेश की सेना की। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? ये मेरा नहीं, मेरे प्रभु श्री राम का प्रताप है। तुम लोग भी उनका नाम जपो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा, तो तू उस वनवासी का घुसपैठिया है। अरे किस राम की जय जयकार कर रहा है तू? वो वनवासी जो नंगे पैर वन के कांटों में चल रहा है, ठोकरें खा रहा है। अरे जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, जो स्वयं कायरों की भांति कहीं छुपा बैठा है, और तुझे यहाँ भेज दिया मरने के लिए, उसके गुणगान गा रहा है तू। दो बातें मुझे क्रोध दिला देती हैं। एक, नारी पे अत्याचार, और मेरे प्रभु श्री राम के मान पे प्रहार। प्रहार तो मैं करूंगा अब। कौन है वो और यहाँ क्यों आया है? तुम्हें उससे बात करते हुए देखा गया और उसने विशालकाय रूप भी धारण किया था यहाँ। बताओ कौन था वो मायावी वानर? बोलो, वो वानर तुमसे मिलने यहाँ क्यों आया था? सब कुछ सच सच बता दो, अन्यथा। साधारण वानर ही है, भूखा था, फल खाने आया है। तुम्हारे उस साधारण वानर ने मंत्री पराहस्त के वीर पुत्र जाम्बूबली का वध कर दिया। न जाने अब लंकेश क्या करेंगे जब उन्हें ज्ञात होगा कि उस वानर ने तुमसे मिलने के बाद यह उधम मचाया है। अब प्रतीक्षा करो उसकी मृत्यु की सूचना की। अभी प्रारंभ हुआ है। रामदूत की शक्ति का प्रदर्शन आरंभ हुआ है। जब मेरे श्री राम आएंगे तब ये लंका थर थर कांपेगी। श्री राम।